पूरे देश का, पूरे भारत का और पूरे हिंदुस्तान का केवल एक ही एजेंडा है और सिर्फ एक, पाकिस्तान की तबाही, पाकिस्तान को निस्तो नाबूद करना, पाकिस्तान की बर्बादी। देखिए, हम भारत के लोग हैं, हम हिंदुस्तानी लोग हैं। वी आर वेरी पेशेंट बाय नेचर। इंसानियत ये हमने दुनिया को सिखाई है, लेकिन कभी कभी समय आता है, क्योंकि लोग कह रहे हैं कि हिंदुस्तान ने अगर, भारत ने अगर इस आतंकवादी हमले का, जो कि पाकिस्तान ने अपने इन भाड़े के टट्टुओं से कश्मीर में करवाया, कैन आई हैव द बाइसन एंड विजुअल्स प्लीज सर, अगर उसका जवाब भारत ने दे दिया तो लाखों नहीं करोड़ों लोग पाकिस्तान में मारे जाएंगे। एंड आई मीन करोड़्स ऑफ पीपल। इट्स ट्रू, यह सच है कि अगर हम मारेंगे तो रात के अंधेरे में नहीं, अगर हम मारेंगे तो ऐसे छुप के पेड़ों से निकल के प्लेग्राउंड में नहीं आएंगे। जब हम मारेंगे तो इस्लामाबाद को भी पता चलेगा और कराची को भी। जब हम मारेंगे तो गूंज 7 समंदर पार तक जाएगी, और यह बात पाकिस्तानी जानते हैं। हम नहीं चाहते, हम नहीं चाहते। हर बार और बार बार हमने कोशिश की है, इसको समझाओ, इनको समझाओ, इनको समझाओ, बट आई एम सॉरी टू यूज दीज वर्ड्स किसी भी देश के राजनेताओं के लिए, लेकिन एक मुहावरा है कि कुत्ते की पूंछ को बर्फ में 100 साल भी रखोगे तो वो टेढ़ी ही होगी। ये राजनेता पाकिस्तान के, दीज पाकिस्तानी पॉलिटिशियंस, और इनका पूरा सिस्टम उस कुत्ते की पूंछ की तरह है जिसको 100 नहीं 1000 साल भी आप बर्फ में डाल के रखेंगे वो टेढ़ी ही निकलेगी। ये बड़ी बड़ी मेजें जो चाइना की फैक्ट्री ग्वांगझोउ से, फूशान की फर्नीचर मार्केट से मंगा लेते हो गधे बेच के, और उस पे बैठ के ये कागज पे क्या लिखते हो, क्या लिख रहे हो, क्या लिख रहे हो कि कितने और गधे बेच रहे हैं। इट्स नो मोर कॉमिक एनीमोर। ये कोई मजाक की बात नहीं है। माई प्रॉब्लम, आज मेरी प्रॉब्लम पाकिस्तान से तो है ही, क्योंकि बात सिर्फ इतनी है, इनकी तो ईंट से ईंट बजानी है। ये चाहे पाकिस्तान में छुप के बैठे या लंदन के केंसिंगटन गार्डन वाले घर में, या कराची में बैठे या केंटकी वाले अपने रैंच पे, इनको अब छोड़ना नहीं है। सवाल सिर्फ एक है जो सिर्फ मैं नहीं पूछ रहा है सारा भारत, कि कब, व्हेन, कब। और ये सनी देओल की पिक्चर नहीं है कि घोषणा करके आएंगे। जब आएंगे तो पता लग जाएगा तुमको भी और तुम्हारे पुरखों को भी। देखिए, एक सिचुएशन होती है, हमने कोशिश किया, कारगिल तक हम शांत रहे, हम कोशिश किया समझाने का, क्योंकि हर बार कोई हमको याद दिला देता था कि ये अपने ही थे, ये बचे नहीं हैं अपने, इनका ब्रेन वॉश हो चुका है, इनकी बर्बादी ये खुद ला रहे हैं। They are calling this upon themselves. We are just a medium. अब जो होगा उसके जिम्मेदार ये खुद हैं, सरहद पार वाले। पाकिस्तान विजुअल, शर्मा डोंट प्ले दिस। पाकिस्तान विजुअल्स। मेरी बात सिर्फ इतनी है दर्शकों,
इन्होंने जो किया, जो हमें अपनों से सवाल पूछने हैं वो हम पूछेंगे, उसकी हमारे को इनके ज्ञान की आवश्यकता नहीं है, लेकिन इनके आर्मी चीफ हो या इनका प्रधानमंत्री हो या इनके डिफैक्टो सुप्रीम लीडर नवाज शरीफ, जो लंदन में बैठ के एक कागज पे पूरा प्लान बना रहे हैं, भूला नहीं है भारत, भूला नहीं है भारत, और अब तुमको नहीं भूलने देगा। सारी इंसानियत, सारी नफासियत के लायक नहीं हो आप। यू डू नॉट डिजर्व to be on the world map anymore, Pakistan, and that is the true reality. You do not deserve. Do not deserve. पाकिस्तान का उनका मीडिया जो मर्जी बोलना है बोल दे। उनका कोई पत्रकार है, सपोजिटली सीनियर जर्नलिस्ट है हामिद मीर पाकिस्तान का कोई, वो कहता है कि यहां के कोई कौन से करण पापड़ या कोई ऐसे कोई पत्रकार है, उन्होंने कोई वो सवाल पूछ लिया था। अरे सुनो, ये सब बातें छोड़ो, ये वही लोग हैं जो बैठ के लंदन के केंसिंगटन गार्डन वाले, हाइड पार्क वाले रेस्टोरेंट्स में बैठ के ये सब बातें करते, उससे कुछ होगा नहीं। जो तुमने अब किया है उसको जितना मर्जी तुम इंसानियत और ह्यूमैनिटी और संस्कारों में लपेटना चाहो और भारत को दबाना चाहो, वो होगा नहीं। वी विल रिस्पॉन्ड एट द चॉइस ऑफ आवर ओन। ये जो विजुअल आप देख रहे हैं, ये किया है उन्होंने, मैं आऊंगा इस पे अभी, लेकिन उससे पहले पाकिस्तान का एक ही हर्ष होना है, और वो है उसकी ईंट से ईंट बजा देना। इसके अलावा कोई सॉल्यूशन है नहीं। देयर इज नो अदर सॉल्यूशन इन द बुक और बाय द बुक। कोई और इलाज इनका है नहीं। ये वो नासूर है जिसको अब खत्म करना है। दैट्स इट। कब, ये हमको डिसाइड करना है, एंड वी आर वर्किंग फॉर इट। दैट्स इट फॉर पाकिस्तान। They don't deserve anything more than this. अब मुझे कुछ अपने अपनों से सवाल पूछना। I need to ask tonight. मेरे को पूछना है और पूछता है भारत। ये तस्वीर देखिए। Can I get the graphic now? वो जो बिंदुओं वाला ग्राफिक शर्मा बनाया, ये वो वैली है, ये वो वैली है जहां वो घटना हुई। वो एरो देख रहे हैं आप, टॉप बैन हटाओ, सुपर बैन हटाओ, इसको बड़ा करो। आप वो देख रहे हैं, पूछता है भारत का टॉप बैन हटा दो 2 मिनट के लिए। आप वो एरो देख रहे हैं, वो टक 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 जो लाल एरो आ रही है ऊपर से दर्शकों, वो रास्ता है, वो पतला सकरा रास्ता है जिसमें दोनों तरफ पेड़ हैं। उस पतले रास्ते से लोग पैदल आते हैं, क्योंकि करीबन कई 100 मीटर नीचे, 100-150 मीटर नीचे गाड़ियां रुक जाती हैं। वहां से या तो आप पैदल ऊपर आ सकते हैं या फिर खच्चरों से। लोग आए, आप समझिए, एक टूरिस्ट स्पॉट है, और ये वैली है जो चारों तरफ से बाउंड्री नहीं है इस पार्क की। ये नेचुरल पार्क है, नेचुरल वैली है। तीनों तरफ पेड़ हैं, ऊपर पहाड़ हैं, और पहाड़ों के पार पाकिस्तान है। कहां थी हमारी सिक्योरिटी?